तो बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और महागठबंधन में तेजस्वी प्रण नाम से अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तो आखिर क्या है इस 32 पन्नों के डॉक्यूमेंट में? आज हम इसके मुख्य वादों को समझेंगे और देखेंगे कि इसमें बिहार के लिए क्या विजन रखा गया है। और इस संकल्प पत्र की जो आत्मा है वो तेजस्वी यादव के इसी बयान में झलकती है। यहां बात सिर्फ सरकार बनाने की नहीं हो रही है, बल्कि पूरे बिहार के नवनिर्माण की हो रही है। तो सवाल यही उठता है कि इस बनाने का रोड मैप क्या है ना? आखिर इस संकल्प पत्र में ऐसा क्या है जो बिहार की तस्वीर बदल सकता है? चलिए एक एक करके इसके बड़े वादों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वादे की जो इस पूरे घोषणा पत्र की सबसे बड़ी, सबसे अहम सुर्खी है, और वो है रोजगार। महागठबंधन ने इसे अपनी पहली प्राथमिकता के तौर पर पेश किया है, जिसका लक्ष्य हर घर तक पहुंचना है। और वादा कितना बड़ा है? वादा है हर परिवार के एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी। जी हां, हर एक परिवार को। ये एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसे पूरा करने के लिए एक टाइमलाइन भी दी गई है। और ये सिर्फ एक खोखला वादा न रह जाए, इसके लिए एक एक्शन प्लान भी दिया गया है। आप देख सकते हैं, स्टेप 1, सरकार बनी तो सिर्फ 20 दिन के अंदर इस गारंटी के लिए कानून बनेगा, और स्टेप 2, 20 महीने के अंदर नौकरी देने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ नई नौकरियों की नहीं है। जो लोग अभी संविदा या आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं, उन्हें परमानेंट करने का भी वादा है। और हां, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, उसे भी वापस लाने की बात कही गई है। और एक और चीज, नौकरियों में बिहार के लोगों को ही प्राथमिकता मिले, इसके लिए डोमिसाइल नीति लाने का भी प्रण है। अच्छा, रोजगार के बाद अब बात करते हैं आम लोगों को सीधी आर्थिक मदद देने की। देखते हैं कि जन कल्याण के लिए इस संकल्प पत्र में क्या क्या खास है। खास तौर पर महिलाओं के लिए एक नई योजना का ऐलान है, माई बहन मान योजना। इसके तहत हर महीने 2,500 रुपए यानी 2,500 रुपीज सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे। बिजली को लेकर भी एक बड़ा वादा किया गया है। हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। जो अभी मिल रहा है उससे ये एक बड़ा जंप है। अच्छा, गांव के लोगों के लिए जो मनरेगा स्कीम है, उसमें भी बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, दिहाड़ी को 255 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने की बात है, और काम के दिन भी 100 से सीधे डबल 200 दिन करने का प्रण है। और बिहार में जो जीविका दीदियां हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा ऐलान है। उन्हें परमानेंट सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर हर महीने 30,000 रुपए सैलरी देने का वादा किया गया है। और इतना ही नहीं, उनके लोन पर जो ब्याज है उसे भी माफ करने की बात है। तो ये तो हुई सीधी मदद की बातें। अब जरा देखते हैं कि बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या योजनाएं हैं। यहां बिहार के डेवलपमेंट की नींव रखने के लिए कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की गई है, जैसे कि आईटी पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फिर 2000 एकड़ जमीन पर एक एजुकेशन सिटी और इंडस्ट्री क्लस्टर्स बनाने का वादा। कनेक्टिविटी बेहतर हो, इसके लिए 5 नए एक्सप्रेसवेज। और किसानों के लिए जो मंडी और बाजार समितियां थीं, उन्हें फिर से जिंदा करने का प्रण लिया गया है। आर्थिक विकास के बाद अब नजर डालते हैं शासन, प्रशासन और सामाजिक न्याय से जुड़े वादों पर। देखें, सोशल जस्टिस के मोर्चे पर आरक्षण को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, स्थानीय निकायों में जो ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं, उनका आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा, और SC/ST समुदाय के लिए ये 16% से बढ़कर 20% हो जाएगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ा और शायद थोड़ा विवादास्पद वादा भी है, और ये जुड़ा है राज्य के शराबबंदी कानून से। इस संकल्प पत्र में साफ कहा गया है कि इस कानून की समीक्षा की जाएगी, खासकर ताड़ी और महुआ जैसे पारंपरिक कामों से जुड़े लोगों को राहत देने के लिए। अब बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो यहां अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात है। पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल फिक्स किया जाएगा ताकि वो बिना दबाव के काम कर सकें। और एक और बड़ा फैसला, बोध गया मंदिर का मैनेजमेंट पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपने का वादा है, जो कि एक बहुत पुरानी मांग रही है। तो इन सब वादों को देखें तो एक बात साफ है, ये संकल्प पत्र बिहार में एक बड़े बदलाव का एक पूरा ब्लूप्रिंट पेश करता है। इसमें फोकस रोजगार, महिला सशक्तिकरण और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। तो अगर इस पूरे तेजस्वी प्रण को 4 सबसे बड़े पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? पहला, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। दूसरा, महिलाओं के लिए 2500 रुपए की मासिक मदद। तीसरा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त।
और चौथा, पुरानी पेंशन योजना की वापसी। ये वो 4 बड़े वादे हैं जो सीधे सीधे हर घर, हर परिवार पर असर डाल सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर ये सारे प्रण हकीकत में बदल जाते हैं तो ये बिहार के भविष्य को किस तरह से बदलेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।